बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे और रोज़े भी रख रहे होंगे। मुझे भी रोज़ा है, आप भी रोज़े रखते होंगे, ज़ाहिर सी एज अ मुस्लिम। चलो दोस्तों, आज हमारा पीपीसी के हिसाब से सेकंड लेक्चर है। पहला हमने पढ़ा था जो पीपीसी के 34, 149 और 53 सीपीसी के जस्ट जो पनिशमेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट थे वो पढ़े थे। आज हम थोड़ा ये जो पनिशमेंट हैं काइंड्स एंड दस उसको डीपली थोड़ा पढ़ेंगे कि जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर किसास का कुछ दोस्तों को पता नहीं है, दियत का पता नहीं है, ऐसे दमान का पता नहीं है, अर्श का पता नहीं है। तो इस हिसाब से आज हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो किसास 53 पनिशमेंट का जो सेक्शन है उसको थोड़ा डीपली हम डिफ़ाइन करेंगे इसमें। और उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक कोई हो तो आप कमेंट्स में वो लिख दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी क्लियर कर देंगे। सो चलते हैं, हम जो पनिशमेंट्स हैं 10 काइंड्स के उसमें पहला है किसास, उसमें सेकंड नंबर पे दियत है, अर्श, दमान, ताज़ीर, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसमें फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और फ़ाइन है। तो इसमें जो पहला है किसास होता है मीन्स कॉपी द सेम, मीन्स सेम हर्ट ऑन सेम पार्ट ऑफ बॉडी विथ सेम इंटेंसिटी, सेम ही जगह पे और सेम ज़ख़म लगाना चाहिए और जहाँ पे जिस जगह पे जिस बॉडी को हुआ है उसी जगह पे उसको भी लगाना है। तो ये है जैसे लाइफ फॉर लाइफ, हार्ट फॉर हार्ट। अगर कितना ज़ख़म एक को पहुँचता है तो दूसरों को भी उसके हिसाब से वही लगाना है। किसी का अगर ये फिगर काट दिया जाता है तो उसके बदले में वो फिगर ही काटा जाएगा, ऐसा नहीं है कि इधर से हाथ काटा जाएगा, ठीक है। नंबर 2 दियत एक कंपनसेशन है जो पेड टू दी जो हेयर्स होते हैं विक्टिम के डिजीज़ के उसको दियत जो पेड होती है। तो कंपनसेशन, दियत भी कंपनसेशन है, अर्श भी कंपनसेशन है, दमान भी कंपनसेशन है। ये थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है। सो दियत में कि फेडरल गवर्नमेंट हर साल के 1 जुलाई को चांदी सिल्वर जो है उसके 30,630 ग्राम का रेट जो है वो मुकर्रर करता है। वो पूरे साल फिर दियत वही होता है जो 30,630 ये सिल्वर का जो रेट होता है 30,630 ग्राम का, वही होता है दियत पे। तो उसके बाद नंबर 3 पे अर्श है। अर्श भी कंपनसेशन है, वो जो है अर्श। एक मैं थोड़ा बताऊं अर्श और दमन में जो डिफरेंस है। तीसरे नंबर पे अर्श है, चौथे पे दमन। अर्श होता है फिक्स होता है, ठीक। वो कैसे, जैसे दियत पूरा मिलना चाहिए तो अर्श जो है वो 1/2 होगा, मीन्स उसका दियत का आधा हिस्सा होगा। ये आप काइंडली अपने माइंड में फीड कर दें, सेव कर दें कि जो अर्श है वो दियत का आधा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है दमान भी एक कंपनसेशन है और ये भी जो ज़ख़म मुआवजा है, कंपनसेशन है, विक्टिम को दिया जाता है जिसका कोई हाथ कटा गया हो या उसका कोई नुकसान हुआ हो, कोई हाथ डिसेबल हो गया हो, तो इस हिसाब से जो भी होगा ये विक्टिम को ही कंपनसेट किया जाएगा। उसमें ये है डिटरमिनेशन अपॉन दी कोड है। कोड देखेगा केस के अगर एक बाजू कलम हुआ है तो उसका कितना लॉस हुआ है, और उसके बाद कोड ये देखेगा कि अगर वो डिसेबल हो गया है उसका और कितना ज़्यादा लॉस हुआ है तो वो लेकिन ये है कि डिटरमाइन अपॉन दी कोड, ये कोड डिटरमाइन करेगा कि इसको कितना कंपनसेशन पेड करनी है। नंबर ये 5 पे है ताज़ीर जो है, ताज़ीर भी समझो एक डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड है, उसमें फ़ाइन भी दे सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी, ये दोनों उसमें आ सकते हैं।
नंबर 5 पे है डेथ, जो हम जिसको फांसी की सज़ा भी कहते हैं। डेथ पनिशमेंट वो है फांसी की सज़ा, मीन्स ऐसे ये कैपिटल पनिशमेंट है। उसके बाद नंबर 6 पे जो लाइफ पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद भी हम कह सकते हैं, और ये उम्र कैद कैसे गिनती होगी, कैसे काउंट होगा, इसको हम सेक्शन 57 पीपीसी में डिफाइन किया हुआ है कि ये 25 ईयर्स होगा। उसके बाद एक साइटेशन भी है, एक केस ला भी है, आप देख सकते हैं PLD 1968 लाहौर, पेज नंबर 1 पे। अच्छा, एक इसमें दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि सर ये दिन रात काउंट होगा या सिर्फ दिन काउंट होता है, ये कैसा है? ये इसमें कोई ये कंसेप्ट नहीं है कि ये दिन रात काउंट होता है या सिर्फ दिन को काउंट होता है। ये जो है कि सिर्फ मतलब एक दिन है तो एक दिन ही काउंट होगा, दिन रात दो नहीं हो जाएगा, एक दिन एक रात है तो एक ही काउंट किया जाएगा। और उसके बाद ये अगर फिर लोग कहते हैं सर इसको तो 25 साल अगर सज़ा हो गई है तो फिर ये तो 17-18 साल में बाहर आ गया, वो कैसे? तो इसका ये हिसाब होता है कि अगर ईद के छुट्टियां भी हैं उनको, वो भी उनमें से माइनस होते हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह जेलों में जाते हैं कोई विज़िट पे, वो उनको एप्लीकेशन देते हैं, उनको 3 माह 2 माह ऐसे उनमें माइनस होता है। तो इस हिसाब से इनका जो वो 25 साल वाला जो इम्प्रिजनमेंट होता है, पनिशमेंट होता है, वो कम होकर किसी का कितना बढ़ता है, किसी का कितना बनता है, इस हिसाब से वो 25 साल से पहले निकल आते हैं। तो इसमें आपको उनके बारे में कोई ऐसा गलत सोचना नहीं चाहिए। तो ठीक, आगे है इम्प्रिजनमेंट। ये इम्प्रिजनमेंट आप इसमें 2 चीज़ें हैं, एक सिंपल भी है और दूसरा रिगोरियस। कैद बामुश्कत और कैद मुहज़, उर्दू में जो ये सिंपल लफ्ज़ हैं। इसमें है कि अगर पीपीसी जो सेक्शन है 510 में कि कम से कम सज़ा भी 24 घंटे होना चाहिए। जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उसमें कम से कम सज़ा, माइंड में ये रिमेंबर करें कि कम से कम सज़ा भी 24 घंटे होना चाहिए। और उसके बाद 55 पीपीसी में सेक्शन में कहता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट होगा